सबसे पहले आप ये बताइए, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस है? पहला सेशन में मैं ये बता चुका हूँ कि क्या डिफरेंस। अब आपका बारी है, आप बताइए। हमें पता है आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, मैं बता देता हूँ कि न्यूटन जी ने बताया था, इस यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट आप उठा लीजिए, वो दोनों ऑब्जेक्ट मान लीजिए छोटा हो, दोनों ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो, एक ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो, एक ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा तोप हो, यानी बहुत बड़ा हो। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट आप उठा लीजिए, उस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्शनल फोर्स लगता है, जिसको न्यूटन ने क्या बोला था? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोला था? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि इस यूनिवर्स में किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला अट्रैक्शनल फोर्स को न्यूटन ने क्या बोला? ये ग्रेविटेशन। लेकिन जब बात ग्रेविटी का आया, तो उन्होंने एक कंडीशन रख दिया। कंडीशन ये था कि जब भी तुम ग्रेविटी का बात करोगे, उसमें से एक जो ऑब्जेक्ट होगा, वो एक हेवेनली ऑब्जेक्ट होगा। क्या? जब भी तुम ग्रेविटी का बात करोगे, तो जो एक ऑब्जेक्ट होगा, वो हेवेनली ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब उसमें से एक ऑब्जेक्ट अर्थ होना चाहिए या मार्स होना चाहिए, जुपिटर हो, वेनस हो, मरकरी हो, मून हो, सन हो, इस टाइप के ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक हर कंडीशन में जब भी ग्रेविटी का बात आएगा, वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमेशा हेवेनली ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि हेवेनली ऑब्जेक्ट के परिवार में से कोई होना चाहिए। दूसरा परिवार यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो ग्रेविटेशन है ये जनरल है, सबके लिए है, चाहे वो छोटा हो या बहुत बड़ा हो। यहाँ पे सब लोग को बराबर दिया गया है। लेकिन जब बात ग्रेविटी का आता है, एक पोजीशन है वो हेवेनली ऑब्जेक्ट के पास। इसी फैमिली में से एक जो मेंबर होगा, वो होना ही चाहिए जब ग्रेविटी का बात आएगा तब। कोई दिक्कत है? ये होता है ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस।